हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी में पास होने का जबरदस्त ट्रिक। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो स्वयं एक एग्जामिनर से देख रहे हो और आपने यूट्यूब पे लाखों सारे वीडियो देखी होंगी हिंदी में पास होने की ट्रिक। बट ये जो ट्रिक है, ये जो वीडियो है, आपको सबसे अलग और जीनियस और 110% वर्किंग ट्रिक मिलेगा, जहां से आप बिना पढ़े हिंदी की पूरी पेपर को आपको कैसे हल करना है ये ट्रिक बताऊंगा, जिसमें आप एमसीक्यू का क्वेश्चन और इसके साथ ही साथ लॉन्ग और शॉर्ट टाइप सभी प्रकार की क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अभी बिना पढ़े अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एमसीक्यू को, वो कैसे सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे सही करने का एमसीक्यू जो है, आपको बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन सही करने का सबसे बेस्ट ट्रिक, जिसमें से अगर आप 20 क्वेश्चन को अगर मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक से हल करोगे तो इसमें से आपको 17 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट टिक लगेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अभी कर दो। अगर आज के इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा कभी आप ये नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसका उत्तर कैसे लिखे। हिंदी में पास होने का सबसे बेस्ट ट्रिक आज आप देख रहे हो इस वीडियो को। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में ना अगर हिंदी के जो भी क्वेश्चन नहीं आता हो, अगर आप उसको इस ट्रिक से करोगे तो 110% आपको 110% की गारंटी मैं देता हूं कि आपको नंबर मिलेंगे। 100% गारंटी जो है टीचर आपको खुश होकर उसके नंबर देंगे और वो भी पूरे नंबर मिलेंगे आपको। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर गद्यांश के लेखक का नाम ना पता हो तो संदर्भ हमें कैसे लिखना है बोर्ड के एग्जाम में। हमें कुछ भी नहीं आता तो हमें पूरी पेपर को कैसे हल करना है। सबसे पहला एक टारगेट हमारा इस बार का है कि हमें एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको कैसे लिखना, वो ट्रिक क्या लगानी है कि हमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। लेखक का जन्म ना पता हो तो जीवन परिचय कैसे हम लिखें, प्रार्थना पत्र ना आए तो उसे हमें कैसे लिखना है, कोई भी निबंध ना आए तो उसे ट्रिक से कैसे लिखना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपके बोर्ड के जो पेपर होते हैं क्वेश्चन पेपर, उसमें आता है क्या, एमसीक्यू, यानी कि बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन। जैसे कि उसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन दिखे, जैसे ये है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, देखा लहर कामयानी, ए व बी दोनों की साकेत। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ए और बी का जिक्र किया गया हो तो वही हमेशा करेक्ट होता है। ठीक है, ये कितने चांस है, 99% उसके करेक्ट होने के चांस है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे कि कोई भी क्वेश्चन दे दे, कुछ भी दिया हो, लिख दे कि ए और बी दोनों, तो यही वाला अक्सर सही होता है। इसके बाद आपके बोर्ड पेपर में, जैसे कि अगर आपके एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस भी यानी सन वाला आ गया तो ये ट्रिक आपको लगाना है। सबसे पहले तो आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा इसमें देखना है कौन सा सन है। तो इसमें से हमारा जो है सबसे बड़ा अगर बात करें तो 98 है और सबसे छोटा आपका 1886 है। ठीक है, तो हमें इन दोनों को छोड़कर इन दोनों में से फाइंड करना है केवल कि हमें क्या सही होगा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा से हम ब्रेकअप कर लेंगे एंड इसके बाद जो बचेगा उससे हम उसी में से हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड नंबर है कि अगर आपके एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू ऐसा यानी कि ऑप्शन वाला क्वेश्चन जो था बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन वो आए, अगर इस तरह का आ जाए, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे रखा है कि कुछ भी दे देगा, उसमें से कहेगा ए बी और सी और लास्ट में लिख देगा उपयुक्त सभी या ए सभी, तो ये वाला 110% ए सभी वाला क्वेश्चन हमेशा सही होता है। ठीक है, और एग्जाम के पेपर में सबसे ज्यादा जो सही होने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है आपके बहुविकल्पी, वो ए व सी होता है। सबसे ज्यादा ए व सी सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हमने कॉपी वगैरह सब कुछ ले रखा है। आपको वो ट्रिक मैं खुद एग्जामिनर और कॉपी चेक करता हूँ और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी है, उनको नंबर भी मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक पेपर है, जैसे मैं आपको कुछ प्रूफ के तौर पे दिखा दूं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन की छायावादी कवि है, देखा जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सभी। अब देखो इसमें क्या आ गया, ए सभी। ठीक है, तो ए सभी वाला आपको आंख बंद करके टिक लगाना है, क्योंकि देखो प्रसाद वर्मा निराला पंत ये क्या है, छायावाद के कवि है, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको एक और प्रूफ दिखाता हूं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी बोर्ड एग्जाम में सन वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे है कि प्रगतिवादी युग का आरंभ हुआ था, तो हमने बताया था कि जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है 1953 है और सबसे छोटा क्या है
सबसे छोटा आपका 1920 ईस्वी है। ठीक है, इन दोनों से हमें क्या कर लेना है, इन दोनों को हमें छोड़ देना है, इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, इसमें से हमें अब नहीं देखना है। ठीक, किसमें से देखना है, बचता है हमारे पास दो, 1936 और 1943। तो आप इनमें से किसी भी तरीके से किसी को तुक्का मार देना। इसका प्रगतिवादी का आरंभ जो हुआ था वो 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, शुरू में आपके जो क्वेश्चन करेक्ट होंगे ए व बी करेक्ट होंगे, और अगर 10 के बाद जैसे 20 क्वेश्चन देते हैं तो उसके बाद आपका बी व सी करेक्ट होने लगता है। ये तो हमारी पूरी कहानी हो गई। इसके बाद हम जानेंगे कि अब हमें कैसे लिखना है गद्यांश और पद्यांश, निबंध, जीवन परिचय। अगर हमें उनका जन्म तिथि नहीं पता, उनका जन्मदिन नहीं पता, उनकी मृत्यु नहीं पता है, जो गद्यांश है उसका शीर्षक नहीं पता है, लेखक नहीं पता है, तो हमें कैसे लिखना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के इस वीडियो को मिस कर दोगे आप तो बाद में आप बहुत ज्यादा पश्चाताप करोगे। और आपका जैसे ही बहुविकल्पी समाप्त होता है उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर पे आपको दो ठो ये देता है गद्यांश। ठीक है, आपको किसी एक को हल करना होता है। लेकिन अगर इस गद्यांश का हमें देखो, गद्यांश के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो इसका शीर्षक क्या है, एंड दूसरा इसका लेखक कौन है। ठीक है, ये दो चीजें अगर पता हो तो हमके 2 नंबर तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये दो ही चीजें अगर मिस्टेक से मुझे नहीं पता है तो अब हमें कैसे लिखना है कि हमें पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाए। यही चीजें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे पूछेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉपी ले रखा है, जहां पे एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर हमने यहाँ पे साइड वाली पाई खींच ली है। अब इसके बाद कॉपी की शुरुआत कैसे करनी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। सबसे पहले ब्लैक पेन लेना है, या तो आप ब्लैक स्केच दोनों का यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने इसको लिया एंड यहाँ पे एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर पाई खींच दिया। अब इसका जो हेड है, ठीक है, हेड मतलब ये ऊपर जो है, यहाँ पे आपको लिखना है खंड ब, क्योंकि जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 21 शुरू होता है वो खंड ब से शुरू होता है। खंड ब में सबसे पहले तो वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, स्केल से डबल पाई इस तरह से खींचना है। अब यहाँ पे क्या डालना है आपको, देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना आप। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। ये आप सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, तो यहाँ डाल देना वर्णनात्मक प्रश्न। ये हमने डाल दिया यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न। एक लाइन छोड़ना है, डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। लिखने के बाद इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देनी है। तो यहां तक हम अपने कॉपी की शुरुआत कर लिए। खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाल दिया। एंड डालने के बाद देखो सबसे पहला चीज क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो शुरुआत के गद्यांश में दो ठो होता है, एक पहला होता है, एक अथवा करके देता है। तो इन दोनों में से आपको किसी एक को हल करना होता है। सबसे पहली चीज इसमें क्या है कि शुरुआत 1 से 2 अक्षर हम लेंगे और लास्ट के 1 से 2 अक्षर लिखकर हम एक टीचर को संकेत देंगे कि हमने कौन सा गद्यांश को हल किया है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले यहाँ पे हम ब्लैक पेन लेंगे। आप संकेत या गद्य दोनों चीज यहाँ पे लिखोगे, एक लाइन छोड़ोगे एंड यहाँ पे लिखेंगे गद्य। ठीक है, गद्य के बाद हमें वो पहला 1 से 2 अक्षर लेना है। पहला है विश्वास पात्र मित्र। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे विश्वास पात्र मित्र, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद आपको डैश डैश लगाना है इस तरह से। देखो ये ट्रिक आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको मिलना, करना चाहिए। तो लास्ट हमारा क्या है, करना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे करना चाहिए। ये हमारा एंड हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब हमें सबसे पहले संदर्भ लिखा दिया है, तो हमें यहाँ पे लिखना है संदर्भ, हेडिंग डालनी है। संदर्भ में इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींचनी है आपको, हमने यहाँ पे हाथ से ही खींच दिया। अब यहाँ पे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना आपको लिखना है। अब देखो इतना हमने लिख लिया, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। हिंदी को किससे लिखना है आपको, ब्लैक पेन से लिखना है, आपकी हिंदी से ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी के गद्य खंड में संकलित है।
अब देखो यहाँ पे हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसका शीर्षक मुझे नहीं पता है, तो हमें क्या ट्रिक लगानी है। देखो सबसे मेन चीज यहीं से शुरू होता है, गद्य खंड में संकलित। अगर आपको पहला और दूसरे पार्ट हिंदी का नाम पता है तो आप उसे डाल सकते हो या कुछ रिलेटेड चीजें मिल जाती है उससे। अगर नहीं पता है तो आपको नीले पेन से लिखना है। जैसे ये जो है ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया, तो हमको पता है, ठीक है, तो हम इसको किस पेन से लिख रहे हैं, ब्लैक पेन से लिख रहे हैं। अगर ये चीजें हमें नहीं पता होती तो हम इसको किस पेन से लिखते हैं, ब्लू पेन से लिखते हैं। या तो अगर आपको ट्रिक है, या पहला या दूसरे पार्ट का नाम लिख दो, क्योंकि एक गद्यांश आपके पहले या दूसरे पार्ट से 110% आता ही आता है। ठीक है, गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। देखो इतना हमने लिख दिया, और लिखेंगे कि इस पाठ के लेखक, इतना हमें लिखना, इस पाठ के लेखक। अब यहाँ पे मेन चीज आता है कि लेखक हमें नहीं पता। अगर लेखक नहीं पता तो पहले या दूसरे पार्ट के किसी भी लेखक का नाम लिख देना। अगर पता है तो हमें ब्लैक पेन से लिखना, अगर नहीं पता है तो हमें, अगर रैंडमली हम लिख रहे हैं तो हमें ब्लू पेन का यूज करना है। ठीक है, इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो हम इनको क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में आचार्य जी है। ठीक है, इतना तो हमने लिख दिया। और ये चीजें अब ध्यान देना, ये इतना सेम रहेगा सभी। यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सभी गद्यांश में, चाहे जितने जो भी पाठ कहा जाए, गद्य खंड में संकलित फलाने नामक पाठ से लिया गया, इस पाठ के लेखक फलाने हैं। ठीक है, मतलब ये चीजें केवल चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आपके लेखक और शीर्षक, बाकी पूरी ये याद कर लेना आप और इसी को लिख देना। अगर ये शीर्षक नहीं पता है तो ब्लू पेन से लिखना, एक या दो पार्ट का। लेखक नहीं पता है तो एक या दो पार्ट का ब्लू पेन से लिखना। तो यहाँ पे आपको ब्लू पार्ट लिखोगे उससे ब्लू पेन से, तो देखो एग्जामिनर जो होता है काफी फास्ट होता है। ठीक है, आपकी ये चीजें जान जाएगा कि कॉपी की जो शुरुआत की गई है वो प्रोफेशनल तरीके से की गई, तो जितने भी क्वेश्चन किए गए होंगे वो सही किए गए होंगे। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या, ये थोड़ा सा हिंट्स देकर, संदर्भ इस तरह से लिखकर, ये हो गया। यहां से आप 2 नंबर पा गए। ठीक है, एंड इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देता है रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। अब यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे इस तरह का एक रेखा खींचा गया, एक लाइन खींची गई है, और फिर इसके नीचे यहां से लेकर यहां तक भी खींची गई है। तो सबसे मेन चीज है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसी को देखकर रेखांकित अंश की व्याख्या, मात्रा उत्तरा गलत ना हो, इसी को रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालनी है। हेडिंग जब भी डालोगे 3 लाइन छोड़कर डालना है। यहाँ पे हम डालते हैं, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। यहां पे हमने क्या किया, डबल पाई खींच दिया। अब हमें एक चीज ट्रिक क्या है इसमें, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने पर ये चीजें लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है। ये गद्यांश है तो लेखक कहेगा, अगर पद्यांश होता है तो उसमें कवि कहता है, ये लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना हमने लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। यहां के बाद अब हमें ट्रिक क्या लगानी, ठीक है, पूरी की पूरी ट्रिक हम आपको बताएंगे। यहां से लेकर यहां तक के पूरे शब्द को आप उतार दो, जिसके नीचे रेखा खींचा गया है सिर्फ उसी को उतारना है। ठीक है, यहां से लेकर यहां, जैसे विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, यानी इसको आप नहीं बिल्कुल आता तो आप बिल्कुल, आपको पढ़ने भी नहीं आता तो आपको इस तरह से पूरा का पूरा यहां तक उतार देना। ठीक है, अगर आता है तो आपको ये लिखना है कि जो विश्वास करने योग्य मित्र होता है उससे हमारी बहुत बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया, उसे समझना चाहिए कि मुझे बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। इस तरह से अगर नहीं आता तो बिल्कुल इसको यहाँ से लेकर विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती, यहाँ फिर उसके बाद यहाँ से उठाना है। इसके नीचे भी रेखा खींचेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कभी कभी पूरा रेखा एक जगह देता है, कभी बीच में देता है, कभी ऊपर देगा और थोड़ा सा नीचे देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको पूरी की पूरी व्याख्या इसके नीचे अब क्या कर देना है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि बात पूरी की पूरी इस तरह से लिख देना है। और एक चीज का ध्यान देना है, हैंड राइटिंग पुअर है तो आप सबसे पहले ये शब्दों के बीच की दूरी एक पेन की मोटाई इतना रखना है, और जिस भी एंगल पे लिखते हो उसी एंगल पे पूरी कॉपी लिखी होनी चाहिए।
शुरुआत के 1 से 2 पेज अच्छा लिखो, क्योंकि एग्जामिनर काफ़ी फास्ट होता है, देखेगा कि अच्छा किया बच्चा, तो उसी हिसाब से पूरे कॉपी में आपको एवरेज नंबर देता चला जाएगा, क्योंकि आपकी औकात वहाँ पे आपकी कॉपी बताएगी। ये नहीं बताएगी कि आप स्कूल के कमज़ोर हो या स्कूल के टॉपर हो, ये वहाँ पे कोई नहीं बताने जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है। हैंड राइटिंग पुअर है तो इस तरह से लिखना, हमेशा बॉल पॉइंट पेन का यूज करना, जेल पेन का आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ तक आपको क्या करना है, इसी को उठाकर भर देनी। ये तो हो गया। अब पद्यांश आएगा तो सेम प्रोसेस करना है, गद्य की जगह पे यहाँ पे पद डालना है, और यहाँ पे भी उसी तरह से प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित। ठीक है, और शीर्षक नहीं पता है तो पहला या दूसरे पाठ का नाम पता है, या तो ब्लू पेन से जो भी पता वही लिख देना। इसके बाद ये आता है हिंदी में अनुवाद करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आता है 23 नंबर का, और ये 5 नंबर में आता है। हिंदी में अनुवाद नहीं आता बिल्कुल आपको, तो सबसे पहला क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, इसका संदर्भ लिखना है। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखोगे ये चीजें मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको। प्रोसेस सेम है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, संस्कृत गद्य, नागरिका डैश डैश, शुरुआत के 1 से 2 अक्षर, संदर्भ में कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित, इतना आपको याद करना है। ठीक है, ये छोड़कर नामक पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम नहीं पता है, ब्लू पेन से लिखना है, या तो पहले या दूसरे पाठ का नाम लिखना है। हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालना है। अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या लगाना है, जैसे हमको कुछ भी नहीं आता संस्कृत में, जैसे नागरिक, तो यहाँ पे जो ये डबल बिंदु इसको हटा देना, बहुकाल इस बिंदु को हटा देना, यावत, अचिंत्यत इस हलंत को हटा देना, परम अगर थोड़ा बहुत आता है परम उरम तो परंतु होता है, प्रहेलिकाय तो प्रहेलिकाय की जगह क्या लिख देंगे, प्रहेलिका, उत्तर उत्तर तो इसी तरह धातु देने में, समर्थ तो समर्थ लिख देंगे, न अभवत ये हटा देंगे। इस तरह से पूरा का पूरा लिख दोगे, ये 3 नंबर का, लेकिन आपको 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इस तरह ये ट्रिक लगाना है, हलंत उलंत लगा हटा देना है, और ये जो डबल बिंदु होता है इसको भी हटा देना है। यहाँ पे ग्रामीण मतलब अगर थोड़ा बहुत जानते हो गाँव साँव, तो ये सब चीज़ें लिख देना है। ये बहुत आसान है यार पास होना हिंदी में और अच्छे नंबर लाना। ठीक है, तो ये चीज़ें तो ट्रिक पता होगी। अब जीवन परिचय देखते हैं कि नहीं पता तो कैसे हमें लिखना है। तो यहाँ पे आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 26 के अंतर्गत आता है जीवन परिचय लिखने का। जैसे यहाँ पे दे रखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती। आपको किसी का भी जीवन परिचय लिखना है। शुरुआत कैसी होना चाहिए, इनका जन्म नहीं पता, जन्म तिथि नहीं पता, माता पिता का नाम नहीं पता, इनकी मृत्यु नहीं पता हमें, तो कैसे लिखना है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी टॉपर को भी नहीं पता होता है, तो भी आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले लेखक परिचय अंडरलाइन करना है इसको। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, इसको भी अंडरलाइन करना है स्केल से। ठीक है, ब्लैक पेन से। जयशंकर प्रसाद जिसका लिख रहे हैं उसका टाइटल होना चाहिए। टाइटल भी आपको नहीं पढ़ने आता तो इसी में से देखकर आप सिंपली उतार देना, जैसे यहाँ जिसका भी लिख रहे हो। लिखने के बाद जीवन परिचय डालना, हेडिंग लिखना, हिंदी के प्रमुख लेखक जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद तो मिल गया जिसका हम लिख रहे हैं। हिंदी के प्रमुख लेखक जयशंकर प्रसाद का हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका जन्म एक साधारण व अच्छे परिवार में हुआ था, क्योंकि हुआ तो अच्छे ही परिवार में होगा, और गरीबी जरूर लिख देना। ठीक है, और कम उम्र में शिक्षा का ग्रहण कर लिया, परिवार में हुआ था। हिंदी में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा, हिंदी के लेखक है तो भाई स्थान तो रहेगा ही, महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, क्योंकि पहले के ज़माने के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा घर पर ही हुई करती थी, प्रारंभिक शिक्षा। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किए। ठीक है, किसी भी भाषा का लिख देना आप, 3-4 भाषा का अध्ययन किए। इनके माता पिता की मृत्यु बहुत जल्द ही हो गई। सभी लेखक के लगभग माता पिता की मृत्यु जल्दी ही हो जाती है। ठीक है, इतना आपको लिखना है, इनकी माता पिता की मृत्यु जल्दी ही हो गई। इसके बाद लिखना है, माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। भाई किसी के भी माता पिता का होना ऐसा, लेकिन उसके ऊपर तो पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। ठीक है, जब माता पिता नहीं रहेंगे तो संघर्षशील रहेगा ही रहेगा। भाई जो भी अगर कुछ कठिन मेहनत किया तभी तो वो अच्छे बने हैं। हिंदी में इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी आदि की रचना की है। ठीक, जो भी लिखे हो, अब नाटक लिखेंगे, कहानी लिखेंगे। ठीक है, बाद में अत्यधिक चिंता व बीमार होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, इतना तो हमें लिखना ही लिखना है, इतना लिखेंगे। इसके बाद आता है 3 नंबर यहाँ पर मिलेगा, एकाक दो अगर इनकी रचना पता है तो रचना लिख देना। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, देखो प्रोसेस क्या है। तुलसी का आएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर कवि का आता है, तो कभी कभी इसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने बताया। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो।
तो आपको 2 ठो तैयार कर लेना है, ठीक है। एक आएगा, एक आप लिख लेना। अब आता है प्रार्थना पत्र लिखने के लिए। प्रार्थना पत्र नहीं पता है, नहीं लिखना आता, तो आप कैसे लिखोगे ये चीजें हम देख लेते हैं। प्रार्थना पत्र के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो पत्र लेखन ऊपर डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, सेवा में डालना है, ठीक है। सेवा में डालने के बाद एक कामा लगाना है, और जहां से कामा इंड होता है वहीं से हम शुरू करेंगे, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, HV इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जहाँ पे उसका नाम, ये आपके ID कार्ड पे ही होगा, उसी विद्यालय का नाम लिख देना जहाँ पे आप पढ़ते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बी से जो शुरू होगा वो जहाँ से कामा इंड हुआ है उसके जस्ट नीचे से, इसको यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। बी से आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र, ये जो पत्र देगा उसमें लिखा रहेगा कि आप बीमारी पर प्रार्थना पत्र लिखो, जरूरी काम पर प्रार्थना पत्र लिखो, विद्यालय में आवश्यक उपकरण हेतु लिखो, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास के लिए लिखो, ये चीजें रहेगा, जो देगा उसमें लिखा रहेगा प्रार्थना पत्र पे, तो वही चीजों को उतार देना। फिर आपको सेवा में जहाँ से हम लिखे हैं वहीं से महोदय लिखेंगे ब्लैक पेन से, एक कामा लगाएंगे, और जहाँ से ये कामा खत्म होगा वहीं से सविनय निवेदन है कि आज मेरे घर पर एक अति आवश्यक कार्य हो जाने के कारण, इतना प्रोसेस लिखना है, जो भी है उसी को लिख देना, ठीक है। बीमार हो जाने के कारण, ये हो जाने के कारण वो। अब इसके बाद ये पूरी लाइन इंड होने के बाद, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दिन की आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी से क ख ग घ कक्षा 10 दिनांक और धन्यवाद, दिनांक धन्यवाद हर समय सेवा में के जस्ट नीचे आपका आएगा, ठीक है। और आपका आज्ञाकारी शिष्य शिष्या, और क ख ग घ लिख देना, नाम नहीं लिखना है, कक्षा 10 11 12 जो भी वो लिख देना है। इस तरह से लिखना, केवल प्रोसेस देखा जाता है इसमें, ठीक है। लिखे क्या हो ये चीजें बाद में देखी जाएगी। इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा एक 30 नंबर पे 7 मार्क्स का जीवन परिचय लिखने का, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान, जीवन में खेल कूद की उपयोगिता, ठीक है। आप किसी भी टॉपिक पर आए, इसको कैसे लिखना है ये चीजें हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट, आपको ऊपर निबंध लेखन डालना है, देन डालने के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 30 करें, पर्यावरण प्रदूषण पे लिखेंगे। प्रस्तावना में देखो क्या लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है, प्रदूषण के कारण मानव जीवन के लिए भी एक गंभीर व खतरनाक कारण बना हुआ, ये चीजें तो बनी रहेंगी, ठीक है। अब बीच की महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण है, तो इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक इसके बीच की, इसको पर्यावरण प्रदूषण कम कैसे किया, जैसे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार क्या हो सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो कैसे रहा है, ठीक है, कंपनी वगैरह कहाँ लगाया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए, बचाव क्या हो सकता है। लास्ट और फर्स्ट हेडिंग सभी में एक रहेगा, प्रस्तावना, उपसंहार या निष्कर्ष, ठीक है। तो उपसंहार में लिख देंगे कि अतः हमें पर्यावरण को हर तरह से सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है। यहाँ पे इस तरह से मेन निबंध लेखन होता है, प्रश्नोत्तर संख्या जिस भी चीजें पर आप लिख रहे हो, ठीक है। रूपरेखा लिखो, अगर ये चीजें पूरी पता है कि हम किसके अंतर्गत देखते हैं, यहीं पे आपको पूरा नंबर मिल जाता है, ठीक है। नहीं पता है तो रूपरेखा सबसे पहले, प्रस्तावना, और पूरी चीजें आपको इस तरह से राइट करनी। जैसे यहाँ पे जैसे बेरोजगारी है तो बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण का भी अर्थ लिखेंगे, उसका पर्यावरण प्रदूषण का कारण, बेरोजगारी का कारण क्या है, ये सब चीजें। इस तरह से पूरी आपको टॉपिक हिंदी में पास हो सकते हो आसानी से, ये ट्रिक। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।